कैसे हैं आप लोग। अभी आपने हमें देखा होगा कि उत्तराखंड की सीरीज़ हमने कंप्लीट की और अब हम अपनी नई यात्रा शुरू करेंगे नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट की जब बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी यात्रा होती है वह शुरू होती है सिक्किम से। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित एक ऐसा छोटा सा राज्य है जो अपनी सुंदरता और अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। हमारी बाइक अब है रेडी और अब हमें निकलने की ज़रूरत है नॉर्थ ईस्ट के लिए। जय बाबा गोरखनाथ। यात्रा आपके नाम पे शुरू। एक बात और, मैंने जितने लोगों से पूछा ना और जितना मैंने इस पे सर्च किया, लोगों ने यही बताया कि अक्टूबर से लेके ना फरवरी या मार्च तक बहुत ही अच्छा टाइम होता है नॉर्थ ईस्ट जाने का। तो प्लानिंग है कुछ लंच करने का, तो यहीं कर लेते हैं। आगे जाने की क्या जरूरत है भैया। देखते हैं क्या देते हैं। भाई साहब मैं बिहार में हूँ ना। हम बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, हम तो क्या बिहार का हमें आप लिट्टी चोखा खिला सकते हैं क्या? लिट्टी देख लेते हैं, बता हुआ है चाना लिट्टी हो सकता है। चाना लिट्टी खिला सकते हैं। फाइनली खाना पीना ख़त्म और अब हम निकल रहे हैं। कम से कम मेरे ख्याल से मैं जाऊंगा यहाँ से, कितना जाऊँ कम 150 किलोमीटर और जाता हूँ। लगभग 300 हो गया है, 450 किलोमीटर आज कवर करूँगा। तो आप लोगों से मिलके ना बड़ा अच्छा लगा। और आपको हमसे मिल के कैसा लगा? ऐसा हो कभी सर होता है कि हमारे गांव में ऐसा आदमी आते नहीं है सर। अच्छा। क्योंकि वीडियो में देखते हैं बहुत सर, हम देखते हैं सर। अच्छा। बहुत वीडियो क्योंकि सर आप लोग चलते हैं रास्ते में और किसी को प्रॉब्लम हो गया सर, तो सर आप उसके सर के हेल्प कर देते हैं। इससे बढ़ के सर हमारे इंडिया में, हमारे भारत में इससे बढ़ के क्या खुशी है सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, आज हम आपके बिहार में ही रुकेंगे। ठीक है, चले तब। ओके, बाय। आराम से जाना है ना? मतलब आराम से जाना है, लाइन के इधर रही जाना है। ये जो लाइन है इसके इधर धीरे धीरे जाना है ना। मतलब हम तेज नहीं गाड़ी चलाएंगे ना। हाँ, नहीं चलाएंगे। जब आपने कह दिया हम तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। एक्चुअली जो बुजुर्ग थे वो बेचारे इतना दारू पिए कि अपना पूरा ज़मीन जायदाद बेच दिए। मैं पिछले 15-20 मिनट से उस दुकान पे बैठा हुआ था। चाय पीने के बाद इनको समझाया, मुझे भी पता है कि ये मानेंगे नहीं,
कि दारू मत पीजिए। मेरा काम था समझाना, उनका काम था मानना या ना मानना। थोड़ा सा भी अगर उनको फर्क पड़ेगा तो शायद ना पिए। मैं गोरखपुर से हूँ, नॉर्थ ईस्ट टूर पे जा रहा हूँ। मैं बिहार में कोसी नदी के जस्ट पहले एसएसबी कैंप है और मैं यहाँ थोड़ा सा अपना कुछ रेफरेंस दिया, तो मेरा यहाँ पे खाने पीने का सारा व्यवस्था हो गया और मैं इन्हीं के कैंप के जस्ट बगल में अपना टेंट डाल रखा हूँ। मेरे लिए भी बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ पे, कुछ लोग पीछे बता रहे थे कि बिहार अनसेफ है, आप कैंप मत डालिएगा, बहुत लूट होता है, बाइक चोरी हो जाती है ना। लेकिन मैं होटल लेने वाला था नहीं। मैं ये जो ट्रिप मेरा हो रहा है ना, बहुत ही बजट ट्रिप है। बहुत ही कम पैसे में मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करूँगा। वो सब आपके सामने आएगा कि मेरा फ्यूल छोड़ के कितना खर्च हुआ। अभी मैं एसएसबी कैंप के जस्ट बाहर जो इनके टेंट लगे हैं उनके जस्ट सामने मैं अपना टेंट लगाया हूँ और मुझे इन्होंने डिनर ऑफ़र किया है। और डिनर आप देख सकते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, राजमा और ये सलाद, ये हमारे लिए इन्होंने व्यवस्था किया है। तो मैं एसएसबी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे राहगीरों के लिए भी ये लोग ऐसे ही हेल्प करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी मैं हूँ कोसी नदी के जस्ट पले। आज शाम तक मुझे गैंगटॉक पहुँचना है। आप मेरा कैंपिंग स्पॉट देख पाएंगे, कितना अच्छा जगह पे मैंने कैंपिंग किया हुआ था। ये मेरे चारों तरफ एसएसबी का ये ट्रेनिंग सेंटर है और मैंने इनसे, आपने रात में देखा होगा कि रिक्वेस्ट किया और इन्होंने हमारे लिए खाने का व्यवस्था किया और अभी ब्रेकफास्ट का भी इन्होंने व्यवस्था किया। और अभी मैंने कैंप टेंट अपना खोला नहीं है, इसलिए कि ये सुबह सुबह जो ओस पड़ती है ना, ओस से ही भीग गया था। और अंदर का हम आपको व्यवस्था दिखा दें, अंदर हमारी हालत क्या है। ये एक कैंप के अंदर की हालत। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और आज किसी भी हालत में मुझे गैंगटॉक पहुंचना है। और यहाँ से भी गैंगटॉक मेरे ख्याल से 350 किलोमीटर के आसपास है और मैं कल जो राइड किया था वो 400 किलोमीटर के आसपास किया था। तो घुमक्कड़ आदमी हूँ, ऐसे जगह मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिल खुश हो जाता है कि इतना अच्छा जगह पे मैंने कैंपिंग किया हुआ है। तो आपसे मिलते हैं बाइक पे। तो आपसे आसाम में थोड़ा सा सहयोग करिएगा मेरा। और यह बिहार की सबसे बड़ी नदी है कोसी नदी। आप देख पा रहे होंगे ये नेपाल से आती है। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी जितनी बुराई कर लेना बिहार की नज़र से वो कम है। इसे बिहार का शोक नदी बोला जाता है, बिहार का अभिशाप बोला जाता है, बिहार का दुख बोला जाता है। ये नदी मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट में जब नदियां आती हैं तो लोग उससे खुश होते हैं कि हमारे स्टेट में नदी है, लेकिन इस नदी की वजह से ना बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया है। तो इसे लोग बिहार का अभिशाप बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। नाइस टू मीट यू। पीछे हमारे सब्सक्राइबर मिल गए थे, बैठ के उनके साथ चाय हुआ। बड़ा अच्छा लगता है रास्ते में, अनजाने रास्ते पे कोई अपना मिल जाता है तो। जैसे ही हम सिलीगुड़ी से गैंगटॉक के लिए जाते हैं ना, इतना ज़बरदस्त पहाड़ों में मोड़ है ना, सर चकरा गया।
सोचिए मैं अभी उत्तराखंड पूरी कंप्लीट हिमालय रेंज पूरा कंप्लीट करके आया हूँ, लेकिन मेरा सर चकरा गया। तो आपसे यही दरख्वास्त है, कभी भी यहाँ आए पहाड़ों में कम से कम आधे से 1 घंटे आप बाइक राइड करने के बाद ही अपनी स्पीड को बढ़ाएं। वाला लेके इतना लंबा मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अच्छा। तो अभी कहाँ जाएंगे आप? अभी तो जाएंगे सिक्किम ही। सिक्किम में कोई प्रॉब्लम होगा परमिट का ना? हाँ। तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं को यहीं से है? नहीं, मैं हूँ यूपी से। यूपी से है? हाँ। जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास बड़ी बाइक होगी तभी मैं पहाड़ों की जर्नी कर पाऊँगा, तो वो लोग गलत हैं। भाई साहब, आप लोग गलत हैं। गलती से भी ना सोचिए कि आपके पास बड़ी बाइक होगी तो ही आप राइड कर पाएंगे। आपने देखा इस बंदे को, इतनी पुरानी स्कूटी, मैं क्या बताऊं, और उसके हिम्मत की मैं दाद देता हूं। गैंगटोक से 53 किलोमीटर पहले ये लिप्चा जोहरा ब्रिज के पास ना इतने अच्छे कैंपिंग स्पॉट हैं। फाइनली मैं गैंगटोक में पहुंच गया। मैं 400 किलोमीटर की आज राइड किया, और उस राइड को करने में मुझे जो समय लगा वो मेरे ख्याल से 8.5 घंटे के आसपास लगे, जिसमें लगभग 100-150 किलोमीटर पहाड़ी राइड हुई थी। तो इतना टाइम लगा। तो रास्ते के बारे में मेरा रिव्यू टकाटक है, आप आंख बंद करके आ सकते हैं कि अगर आप मेरी तरह कम बजट में ट्रिप करना चाहते हैं तो सबसे पहले कैंपिंग स्पॉट, अगर आप होटल चूज करेंगे तो महंगा हो जाता है। मैं होटल पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कैंप ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊँ। तो जो कैंप के लिए मैं ढूंढता हूँ जगह, तो मेरी नज़र में सबसे पहले रहता है जो लोकल की पुलिस चौकियाँ होती हैं, मैं उन्हें टारगेट करता हूँ, या मैं जो टोल प्लाजा होते हैं उनको प्रेफर करता हूँ, या जो पेट्रोल पंप होते हैं मैं उन्हें प्रेफर करता हूँ। आप इस तीनों जगह कोशिश करिए, बात करके समझा के आप वहाँ कैंपिंग कर लें तो वो ज़्यादा सेफ है। आप ऐसे अनजाने जगह पे आप ऐसे कैंपिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की है। वैसे तो कैंपिंग स्पॉट जो आपको, जैसे आपको पीछे वीडियो में मैंने दिखाया होगा कि नदी के किनारे जो लोग कैंप डाले हुए थे, उस जगह पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। ये तो आपका एंजॉय वाला कैंपिंग हो गया। लेकिन जो आपका बजट में कैंपिंग करते हैं, जो आप बजट के पैसे बचाते हैं होटल को ना प्रीफर करके, तो इस 3 चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।